अगली खबर छतरपुर से दे रहे हैं। गरबा पंडाल में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक। प्रवेश द्वार पर लगाए गए पोस्टर लव जिहाद रोकने के लिए साधु संतों ने कलावा बांधा, लोगों पर तिलक और गौमूत्र का भी छिड़काव किया। हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजन किया जा रहा है। गरबा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान कराया गया। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। यानी देखिए, जो पोस्टर्स लगाए गए थे कि गैर हिंदू गरबा महोत्सव में शामिल नहीं होंगे, गरबा पंडालों में शामिल नहीं होंगे, प्रवेश द्वार पर ये पोस्टर लगाए गए थे। अब ऐसे में गरबा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान भी करवाया गया है। छतरपुर से तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी पूरी तरीके से तैनात है और गरबा में अब गैर सनातनियों की एंट्री नहीं है, यानी उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लोगों पर तिलक और गौमूत्र का भी छिड़काव किया जा रहा है। जो भी गरबा पंडालों में पहुंच रहे हैं उन्हें तिलक लगाया जा रहा है। समिति का 18वां गरबा महोत्सव का कार्यक्रम है और शक्ति की आराधना में आज हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे सनातनी भाई हैं उनके ही प्रवेश को यहाँ अनुमति प्रदान की है। और हाँ जी, उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ जो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं तो गौमूत्र का छिड़काव तो हो ही रहा है। साथ में हमारे द्वारा ये सभी को आदेशित भी किया गया है कि जो लोग सनातनी हैं कृपया वो ही प्रवेश करें, गैर सनातनी लोग प्रवेश ना करें। इससे पहले आई लव माता जी। और रही बात अब गरबे की, तो सबसे पहला विषय और बड़ा विषय ये है कि गरबा पूर्ण वैदिक और सनातन धर्म सांस्कृतिक कार्यक्रम है। लोगों को संभवतः जानकारी भी नहीं है, ये माता पार्वती और माता पार्वती भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के द्वारा इसको प्रथम बार भूतल पर हमारे संसार में किया गया था। अशोक वृक्ष के नीचे अशोक सुंदरी और मां पार्वती के साथ में। तो ये वैदिक विधा है, वैदिक परंपरा है और वैदिक परंपरा में हम लोग पूरी तैयारी करके रखते हैं। गैर सनातनी को प्रवेश वर्जित किया गया है। गंगा जल का जो है कि सन्मिश्रित यहाँ पर पवित्र जल है, बिना पवित्र जल के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। और चलिए, छतरपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता रणधीर परमार जुड़ चुके हैं। रणधीर, छतरपुर में गरबा महोत्सव हो रहा है और ऐसे में प्रवेश द्वार पर ही पोस्टर लगा दिए गए हैं कि जो गैर हिंदू है उनका आना मना है और प्रवेश द्वार पर ही तिलक भी लगाया जा रहा है। किस तरीके से एंट्री दी जा रही है और अगर कोई भी जो गैर हिंदू है वो एंट्री करता हुआ पाया जाता है तो क्या कार्रवाई की जा रही है उस पर? देखिए दीपिका, कार्रवाई वाली कोई बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिनकी भी एंट्री हो रही है उनको कलावा बांधा जा रहा है, माथे पर तिलक लगाया जा रहा है और इसके अलावा गौमूत्र का छिड़काव किया जा रहा है। अगर ये तमाम चीजें आप वो कर लेते हैं तो एंट्री मिल भी जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें छतरपुर के इस आयोजन की, तो ये गरबा महोत्सव पिछले 18 वर्षों से हिंदू उत्सव समिति करा रही है और इस 18 वर्षों में 17 वर्ष तक ये आमतौर पर चलता रहता था। हर बार हर प्रकार के लोग आते थे, हर समाज के लोग, हर संगठन के लोग इसमें भाग लेते थे और गरबे में भाग लेते थे और नवरात्र में अपनी चीजों का वो करते थे। लेकिन अगर हम बात करें दीपिका, तो इस बार ये बात इसलिए उखड़ कर आई है क्योंकि देश के कई साधु संतों ने ये कहा है कि जब हम आपके कार्यक्रम में नहीं आते हैं तो हमारे अंगने में आपका क्या काम है। इसके अलावा छतरपुर में ही स्थित गढ़ा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा है कि हिंदुओं की नवरात्रि है, हिंदुओं का आयोजन है, तो गरबे में बाकी उसके लोग क्यों प्रवेश करते हैं, क्यों आते हैं, जिसको लेकर पूरे देश में कई दिनों तक चर्चा चलती रही थी। और इसी को देखकर आज अगर हम छतरपुर की बात करें तो गरबा महोत्सव के बाहर पोस्टर लगाया गया है, केवल और केवल सनातनियों का प्रवेश है और जो सनातनी भी आ रहे हैं उनको कलावा, माथे पर तिलक और गौमूत्र का छिड़काव कर अंदर आने को मिल रहा है। इसके अलावा पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है कि कहीं कोई बवाल ना हो जाए और इन तमाम चीजों के बीच में ये गरबा जो महोत्सव किया जा रहा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, छतरपुर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश में। दीपिका, बिल्कुल। और रणधीर, देखिए तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से गौमूत्र छिड़का जा रहा है और तिलक भी लगाया जा रहा है, साथ ही हाथों में कलावा भी बांधा जा रहा है। लेकिन इनसे पूरे जो माहौल बना हुआ है फिलहाल जो गरबा महोत्सव को लेकर, उसको लेकर क्या कोई सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं गरबा पंडालों के पास में या उनके बाहर? बिल्कुल दीपिका, अगर हम बात करें तो हर बार जो जहाँ भी गरबा होता है वहाँ पुलिस की सुरक्षा होती है। जिस प्रकार से गरबा में संख्या होती है, जैसा आयोजन होता है उस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था करती है, 4 पुलिस वाले, 6 पुलिस वाले। लेकिन अगर हम बात करें
इस गरबे की हिंदू उत्सव समिति के द्वारा जो 18 वर्षों से गरबा कराया जा रहा है, इस आयोजन में क्योंकि इस तमाम प्रकार की चीजें हैं, पोस्टर लगाए गए हैं जिससे चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद वाद विवाद ना हो, कोई बवाल ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन ने वहां पे पुख्ता इंतजाम करके रखे हैं। कई टुकड़ी में टीम बांटी गई है और आसपास के क्षेत्र में भी नजर रखी जा रही है कि कल के दिन कोई घटना या बवाल ना हो जाए। दीपिका, बिल्कुल। चलिए रणधीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।